एक बार की घटना है गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ घटित हुआ। बाबा काशी निवास करते थे तो शौच क्रिया करने बड़ी दूर जाते थे, गंगा पार करके दूर जाते थे। और जब लौटने लगते थे शौच से तो जो जल लेकर जाते थे उसमें थोड़ा बहुत जो बचा रहता था, एक वृक्ष है रास्ते में मिलता और आदत थी उसी वृक्ष पर डाल देते थे वो जल। प्रतिदिन जाते और जब लौटते तो उस पर जल डाल के जाते। और उस वृक्ष में एक पिशाच रहता था। अब तुलसी बाबा को ये पता नहीं था, वो तो बस ऐसे ही जल इधर उधर फेंकने से अच्छा किसी पेड़ में चला गया, वो तो ऐसे ही फेंक देते थे। और उस जल को प्राप्त करते करते एक दिन तृप्त होकर वो पिशाच आकर खड़ा हो गया बाबा के सामने। बाबा बोले, भैया कौन हो? बोला, मैं तो पिशाच हूँ, लेकिन मेरी पिपासा को आपने तृप्त किया है, आप अगर आज हमसे कुछ भी मांगेंगे हम आपको देंगे। तुलसीदास जी बोले, सच कह रहे हो? पिशाच ने कहा हाँ। हाथ जोड़कर तुलसी बाबा ने कहा, अगर सच में दे सकते हो तो मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करा दीजिए, मैं एक बार अपने राम जी का दर्शन करना चाहता हूँ। पिशाच ने कहा, ये क्षमता मुझ में कहाँ है, हम पिशाच हैं, वो दूसरा और हम दूसरे, वो उस छोर के हम इस छोर के, हमारा उनका कोई मिलाप ही नहीं। लेकिन हाँ, कोई एक ऐसा है जो आपको मिला सकता है, उससे हम उसका पता हम बता सकते हैं। राम जी से हम मिला नहीं सकते, पर राम जी तक मिलाने का जो जरिया है, जो साधन है, उसे हम आपको बता सकते हैं। तो तुलसीदास जी बोले, बता दीजिए, हम उन्हीं से मिल करके कह देंगे भैया भगवान से मिला दीजिए। बोले, हम नाम नहीं ले पाएंगे। बोले, क्यों नहीं ले पाओगे? बोले, उनके नाम लेते ही हम भग जाते हैं। कोई भी भक्त उनका नाम लेता है, हम भूत पिशाच वहां से भाग लेते हैं, हम नाम कैसे ले? कौन है? हनुमान जी महाराज कहते हैं, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाम। अब महाराज पिशाच बोले, जानता तो हूं पर बताऊं कैसे? तुलसीदास जी बोले, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे? तो क्या किए? बोले, नाम नहीं ले सकता हूं, परंतु हुलिया बता सकता हूं। बोले, वही बता दो। अब किसी व्यक्ति के बारे में आपको बताना, नाम नहीं ले सकते हो। कभी कभी आज तो नहीं ऐसा व्यवस्था है, लेकिन पहले पुराने समय में माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी। जो पुरानी माताएं वो आज भी नहीं लेती, वो पति का नाम लेती थी नहीं। अब तो फैशन हो गया बुलाना नाम लेकर के, नाम बना किस लिए? बुलाने के लिए, लेकिन नाम लेना नहीं चाहिए। गुरु का नाम, पति का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्र भी बताता है। लेकिन अब तो भाई नाम बना किस लिए? फैशन में आजकल लोग लेने लगी हैं। अभी नए नए वाले लोग, पुरानी माताएं अभी भी नहीं लेती। माताएं तो हाथ में नाम लिखवा लेती थी, लिखवा लेती। वो गोदना जिसे बोलते हैं, जानते हैं ना गोदना, उससे नाम लिखवा लेती। कोई पूछता था किसकी पत्नी हो, कहाँ, क्या, कैसे, तो नाम दिखा देती थी अपने हाथ का कि भाई इन्हीं के घर की हूँ, यही हमारे मालिक है। या फिर हाथ पे नाम नहीं लिखा रहता था तो इशारों में बता देती थी। किशोरी जानकी जी जब राम जी के साथ बन गई और बन जाते समय रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तीनों सुस्ताने लगे, राम लक्ष्मण जानकी जी। तो कुछ गांव के लोग इकट्ठा होकर के पहुंच गए, क्योंकि बड़े सुंदर लग रहे थे। तो देखने लगे और देखने लगे जब, तो एक दूसरे से बात करते हुए पहुंचे। कुछ राम जी के पास बैठे, कुछ लक्ष्मण जी के पास, और जो माताएं थी वो जानकी जी के पास। तो जानकी जी से माताएं पूछे कि ये जो दोनों साथ में आपके हैं, ये कौन है? अब लक्ष्मण जी को तो बता दी कि हमारे देवर हैं छोटे, नाम भी ले सकती हैं, लेकिन राम जी का नाम कैसे ले, राम जी को कैसे बताएं? तो संकेत करती थी। आज भी माताएं संकेत करती हैं, घूंघट करके संकेत कर देती हैं। ऐसा संकेत करती हैं कि पता चल जाता कि वो पति हैं। कैसा संकेत कर देती हैं? कैसे बताती हैं? अगर पति की तरफ दिखाना है, जैसे पति थोड़ी दूर बैठा है और आपसे पूछा जाए कि ये आपके कौन लगते हैं, तो कैसे बताएंगे? अरे कुछ तो बता दीजिए, यहाँ धड़ी बोलते हैं ना, कैसे बताते हो? बताओ जरा। हाँ, हमारे वो हैं, वो कह देते हो।
ए जी कह देते हो, इशारा कर देते हो, समझने वाला समझ जाता है ना। बताना नहीं पड़ता है, वो ऐसा ऐसे हैं वो क्यों बता दे, मतलब व्यक्ति समझ जाता है। जानकी जी भी इशारा कर दी ओट करके, पर्दा करके कि हमारे पति हैं। और अब महाराज इसी प्रकार से वो पिशाच हनुमान जी का हुलिया बताना शुरू किया तुलसी बाबा से कि मैं आपको इशारा दे देता हूं, आप नाम खुद जान लीजिएगा। बोले ठीक है, इशारा दे दो। बोले वो लंबी लंबी सी पूंछ है उनके पास। अब लंबी पूंछ और किसी देवता के पास तो है नहीं। बोले लंबी सी पूंछ है, मुंह फुलाए रहते हैं, लाल लाल मुख है, आंखें डगमगाती है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते रहते, फल खाते रहते, राम नाम गाते रहते हैं। इतना कहते ही हनुमान जी का नाम ले पड़े तुलसीदास। अरे हनुमान जी की बात कर रहे हो? पिशाच तो उठ के भगा बड़ी जोर से कि नाम नहीं लेना था, नाम लेकर गड़बड़। अब जान लिए ना कि हनुमान जी नाम लेना नहीं था। बाबा बोले अच्छा आ जाओ, वापस आ जाओ, नाम नहीं लूंगा, पहचान सही कह रहा हूँ, यही है? बोले हाँ यही है। बोले ये कहाँ मिलेंगे, इनका पता बता दो। बोले इनका पता है राम कथा, कहीं भी राम कथा हो रही हो आप वहां चले जाइएगा, जो सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में जाए समझ जाइएगा कि वही बैठे हैं, वही हैं, बस पांव पकड़ लीजिएगा। तुलसीदास जी बोले ठीक। अब महाराज कथा चल रही, राम कथा, बाबा को पता चला, बाबा पहुंच गए कथा में। कथा में पहुंचने के बाद अब आने वाले में सबसे पहले कौन आया ये तो नहीं जान पाएगा व्यक्ति, आ रहे लोग, जा रहे, आ रहे जा रहे, लेकिन आखिरी वाला तो देखा जा सकता है सबसे आखिरी में कौन जा रहा है। अब जब सब चले गए, कथा विश्राम हो गई, व्यास जी चले गए, श्रोता जितने चले गए, यजमान चले गए, सब पंडाल से जब चले गए और तुलसीदास जी दूर दूर आंखें दौड़ाई कि कहीं तो कोई नजर आए। सबसे आखिरी में देखे थे एक फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहने एक कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, एकदम जर्जर। तुलसीदास जी विचार किए, सब जब चले गए तो ये क्यों बैठा है? तुलसीदास जी पास पहुंचे, बाबा क्यों बैठे हो? बोले क्यों, तुम जाओ हम चले जाएंगे। बाबा बोले आप जाओगे तब हम जाएंगे। अब तुलसीदास जी उस व्यक्ति से कहते कि जाओ, और वो व्यक्ति तुलसीदास जी से कहते कि तुम पहले जाओ। बड़ी देर तक दोनों मिला कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। अंत में तुलसीदास जी समझ गए कि ये हनुमान जी हैं, ये आखिरी में जाएंगे, एक भी ना बचेगा तब जाएंगे, और एक मैं बचाऊं, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक ये भी नहीं जाएंगे। तो तुलसीदास जी उठे आजमाने के लिए और निकलकर पंडाल के गेट के पास जाकर छिप गए। जब कोई नहीं बचा तब वो व्यक्ति उठा और निकलने लगा पंडाल से बाहर, और जब निकलने लगा तुलसीदास जी तुरंत पैर पकड़ लिए, पांव पकड़कर जोर जोर से रोने लगे, हम आपको पहचान गए, आप कितना भी रूप बदल कर बैठ जाओ हम तो आपको पहचान गए। अरे भाई छोड़ो, क्या पहचान गए, कौन हूं मैं, क्या जानते हो हमारे बारे में, नाम भी पता है? बोले नाम भी पता है, आप हनुमान जी महाराज हो। बोले मेरा नाम हनुमान नहीं है। कौन कह रहा हनुमान हमारा नाम? बोले नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपका नाम हनुमान जी है। अंत में हनुमान जी अपने रूप में आए, क्या चाहते क्या हो? बोले प्रभु का दर्शन चाहता, सिर्फ राम जी का दर्शन करा दीजिए, यही इतना आकांक्षा लेकर आपके शरण में आया हूं। पहली बार साक्षात दर्शन हनुमान जी का गोस्वामी तुलसीदास जी को राम कथा में हुआ। उसके बाद तो कई बार दर्शन हुए हनुमान जी के। हनुमान जी कई बार तुलसीदास जी के जीवन में राम जी को मिलाने का निमित्त बने। हमारे चित्रकूट धाम में हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा यहाँ राम जी रहते हैं, आएंगे। राम घाट पर तुलसीदास जी चंदन लेकर बैठ गए, घिसते जो भी आता सबको चंदन लगाते। बोले एक दिन राम जी भी तुम्हारे यहाँ आएंगे, चंदन लगवाएंगे। अब हनुमान जी देखते राम जी रोज आते थे, तुलसीदास जी चंदन घिसते लगाते, राम जी चले जाते, तुलसीदास जी पहचान नहीं पाते थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन और तिलक देता प्रतिदिन भगवान को तिलक लगाते तुलसीदास जी, लेकिन पहचान न पाते। और जब आकर सब चले जाते तब तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते आप तो बोले थे राम जी आएंगे। रोने लगे कि रोज रोज चंदन घिस रहा हूँ, रोज रोज तिलक कर रहा हूँ, राम जी आखिर कब आएंगे? हनुमान जी बोले प्रतिदिन आते हैं,
और रोज तिलक लगाते हो पर तुम पहचान नहीं पाते हो। बोले कैसे पहचानूंगा? हनुमान जी कृपा कर दीजिए। तुलसीदास जी को बोले चिंता मत करिए, कल जब आप तिलक लगाओगे तो हम आपको बता देंगे कि राम जी आए हैं। और अगले दिन जब सब जितने भी स्नान करने मंदाकिनी गंगा में आते, राम घाट पर स्नान कर करके श्रद्धालु जाते, सबको तिलक लगाते और राम जी आए स्नान किए और जाने लगे। जब तिलक लगाने लगे तो जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तुलसीदास जी तिलक लगा रहे थे, हनुमान जी शुक का वेश धारण करके उस वृक्ष पर बैठकर यही बात बोले कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। तुलसीदास जी के कान में आवाज पड़ी, तुलसीदास जी समझ गए कि ये रघुवीर हैं जिनको मैं चंदन लगा रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ। तुरंत चरण पकड़कर दर्शन किए। हनुमान जी कई बार निमित्त बने और हमारे आपके भी जीवन में यदि परमात्मा राम जी की कृपा कोई दे सकता है तो हनुमान जी को ही अपना साधन बनाना पड़ेगा। अगर हनुमान जी मिल जाएंगे तो जब हनुमान जी के मिलने से जानकी सीता जी को सीता जी जानकी जी जब राम जी को मिल सकती हैं महाराज, तो हम सब तो साधारण से भक्त हैं, हमें भी भगवान से एक भक्त ही मिला पाएगा। और इस कथा में भी सबसे पहला जो पदार्पण हुआ है वो हनुमान जी महाराज का हुआ है। आगच्छ वायु सुनो त्वम मया रामायणी कथा, ये पहला जो है हनुमान जी को ही बुलाया जाता है।